हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी हिंदी की है, भाषा भारती की है और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपकी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की चैनल पे मैंने वीडियोज़ करवा दिया है, तो उनको चैनल पर जा कर के अवश्य देखिएगा। आज इसमें देखेंगे पार्ट 15 मध्य प्रदेश का गीत, इसके बारे में जानेंगे और इसमें कुछ प्रश्नों में बदलाव किया गया है, तो उन बदले हुए प्रश्नों को भी हम इसमें देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ हुआ? तो इसके उत्तर होगा दोस्तों, घर घर बिजली पहुंची। डी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा कि गांधी सागर बांध से घर घर बिजली पहुंची। प्रश्न नंबर 2 है, राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं कहाँ गाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, मालवा में। ए नंबर आपका सही आंसर है, मालवा में गाई जाती हैं इनकी गाथाएं। अगला देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। प्रश्न नंबर 3 है इसमें, मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है? तो इस गीत में यानी आपका जो पाठ है मध्य प्रदेश का गीत, इसमें विंध्याचल पर्वत का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप विंध्याचल पर्वत। प्रश्न नंबर 4 है, मुनि अगस्त्य का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट कीजिए, मतलब उनका क्या संबंध था मध्य प्रदेश से? तो इसके उत्तर में लिखना, उन्होंने मध्य प्रदेश में वेदों की रचना की थी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 आपका सही उत्तर हो, प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, इसमें लिखा है दोस्तों, दिए गए शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखना है आपको, मतलब कि हिंदी मानक रूप जिसे हम जानते हैं, जिसे हम मानते हैं हिंदी में। तो जैसे बिरछा लिखा है, तो बिरछा का होता है दोस्तों वृक्ष, बिरछा मतलब वृक्ष होता है, पेड़ है ना। फिर है पाथर, तो पाथर को हम पत्थर बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, उसका हिंदी मानक रूप हुआ। प्रश्न नंबर 6 है, अपने जिले शहर के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम लिखिए। तो लिखना, मेरे जिले में भेड़ाघाट प्रसिद्ध स्थान है। जैसे मेरे जिले में भेड़ाघाट प्रसिद्ध स्थान है तो मैंने लिख दिया है, ऐसे ही आपके जिले में जो भी प्रसिद्ध स्थान होगा उसका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा दोस्तों। प्रसिद्ध स्थान, घूमने लायक स्थान, देव स्थान जहाँ आप घूमने जाते हो। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 में लिखना है। 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताइए जहां आप घूमना चाहते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि मैं पचमढ़ी घूमना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ के प्राकृतिक परिवेश हमें बहुत आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, या फिर अगर आप और कोई जगह घूमना चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिख दीजिएगा यहाँ पर। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा है, और इस परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर डालता हूँ जो कि आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए, उनको अच्छी तरह से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें पढ़कर आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें और अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, कविता में ग्वालियर और मालवा को मध्य प्रदेश के कौन से अंग की उपमा दी गई है? ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध हैं? तो इसमें आप लिख दीजिएगा, ग्वालियर को मध्य प्रदेश का शीश कहा गया है और मालवा को वृक्ष की उपमा दी गई है। मतलब मालवा क्या है, तो मध्य प्रदेश का एक वृक्ष है, इस प्रकार से बताया गया है, और ग्वालियर मध्य प्रदेश का शीश है, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। आगे देखते हैं 9वां नंबर का प्रश्न, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखे। पर्यायवाची मतलब उसे और हम किस नाम से जानते हैं। तो जैसे लिखा है सुता, तो सुता मतलब होता है माता, जननी या माँ, है ना। सुता को हम माता भी बोलते हैं, जननी भी बोलते हैं और माँ भी बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे नदी लिखा है, तो नदी को हम सरिता कहते हैं, तटीनी भी कहते हैं और तरंगिणी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 नाम हो गए। फिर घर को हम ग्रह कहते हैं, भवन कहते हैं और सदन भी कहते हैं। सागर को समुद्र कहते हैं, जलाधि कहते हैं और सिंधु कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके पर्यायवाची शब्द ऐसे लिखेंगे दोस्तों।
इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, इसमें लिखा है कविता के अनुसार हिंदी हम सभी की प्रिय हमजोली किस प्रकार बनी हुई है। प्रिय हमजोली मतलब प्रिय भाषा, हम हमेशा हम हिंदी में बात करते हैं, तो ये प्रिय क्यों बनी है, इसको हमें लिखना है। तो इसमें लिखिएगा कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। हमें एक दूसरे से हिंदी भाषा में बात करना अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखेंगे। आगे देखते हैं 11वां नंबर का प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। इसमें लिखा है मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में संक्षेप में लिखिए और बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध हैं। तो जैसे ओरछा है तो ओरछा के बारे में लिखेंगे कि अपनी ऐतिहासिक छतरी एवं महाराजा मंदिर के लिए यह प्रसिद्ध है। फिर अमरकंटक है तो लिख देना नर्मदा नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सतना सीमेंट उद्योग एवं शारदा माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और खजुराहो जो है वो अपने 1000 साल पुराने चंदेल राजा द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, इसमें लिखा है मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में बताइए। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मध्य प्रदेश की विशेषताएं। पहले नंबर पे लिखना मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है। यह और हृदय प्रदेश क्यों, क्योंकि यह क्या है भारत के बीच में स्थित है हृदय में, इसलिए हृदय का कहलाता है ना। दूसरा लिखेंगे यहाँ गांधी सागर बांध है। फिर इसके बाद लिख देना तीसरा नंबर यहाँ पर प्राकृतिक संपदा के भरपूर भंडार हैं। इसके बाद चौथा लिख देना दोस्तों कि यह खजुराहो मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। फिर लिख देना उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। और फिर छठवां लिखना मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य भी कहते हैं। इस प्रकार से आप 5 या 6 वाक्य लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ आपका ये पार्ट 15 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 16 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।